हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द टारगेट लॉ में। और सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए ये है कि पहली बात तो आज बहुत ही अच्छा दिन है। आप सभी लोगों को उसकी शुभकामनाएं और उम्मीद ये है कि जैसे आज रावण का दहन होगा, लंका दहन राम जी करते हैं, वैसे ही आज आयोग का भी जो इतने भ्रष्ट लोग उसमें हैं या जो इतना बच्चों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं उन सबका भी दहन हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर कि देखो, आप लोगों के बहुत सारे कॉमेंट आ रहे हैं कि मैम केस कर दो, आप ही कर दो, आप ही हमारी हेल्प कर दो, आप लीगल पर्सन हो। तो देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता दूँ एक छोटी सी बात। पहले तो आपको वीडियो कंप्लीट देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि हर एक पॉइंट इसका आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। चाहे आप लेखपाल से रिलेटेड हैं, चाहे आप यूपीएसआई की भर्ती से संबंधित हैं, लेकिन फिर भी आपको वीडियो कंप्लीट देखना है। बताऊंगी, डिस्कस करूंगी, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए बस। देखो, सबसे पहली बात तो लोग कह रहे हैं कि मैम आप लीगल पर्सन हैं, आप ही हमारा केस कर दीजिए। कुछ लोगों का ये भी कमेंट है, आपको क्या पता, आप तो लॉ कर लिया है आपने और लेखपाल का नहीं पता, आईएएस लेवल का होता है। तो भैया सीधी सी बात है, इसका मतलब आपको आईएएस का भी नहीं पता है। सीधी सी सिंपल सी बात ये है। दूसरी बात देखो, यहाँ पर जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई आपको केस करना चाहिए, मैम आप ही कर दो, तो देखो केस करने में क्या होता है, केस करने में पैसा भी चाहिए और सबूत भी चाहिए। सबूत आपके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। अकेला पर्सन कुछ भी नहीं कर सकता है। दूसरी बात देखो, केस करने को दिन भर में पता नहीं हाईकोर्ट में कितनी रिट डलती है, कितनी रिट फाइल होती है, लेकिन क्या होता है वो डिसमिस ही हो जाती है। क्यों हो जाती है? इसी वजह से जो मैंने अभी आपको रीजन बताया। दूसरी बात देखो, यहाँ मेरा वीडियो बनाने का या आपको जानकारियाँ प्रोवाइड कराने का केवल और केवल कोई बेनिफिट तो है नहीं, केवल यही है कि आप लोगों को सही जानकारी मिल सके। क्योंकि मैं वो चीज़ें फेस कर चुकी हूँ, मैं आपके लेवल से बहुत आगे निकल चुकी हूँ, इसलिए मुझे आपको हेल्प करने में थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जो मैंने फेस किया है, जो मैं उस दौर से निकल चुकी हूँ, या जो बच्चे अब फेस कर रहे हैं उनको सही गाइडेंस मिल सके। देखो, मुझे कोई अपना कोर्स नहीं सेल करना, मुझे कोई अपना कोचिंग सेंटर नहीं चलाना है, मुझे अपनी कोई बुक सेल नहीं करनी है। मुझे क्या लालच है भाई? आपका मन करता है, आपको वीडियो अच्छा लगता है देखिए, नहीं अच्छा लगता है मत देखिए। सब्सक्राइब करना है करिए, नहीं करना है मत करिए, एज योर विश। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ये तो आपका मतलब एक ये है, आपको ठीक लग रहा है देख रहे हैं, नहीं ठीक लग रहा है मत देखिए, ठीक है। लेकिन मैं तो वीडियो बनाऊंगी और आपको जानकारी भी दूंगी ही दूंगी। तो बात करते हैं हम कि भाई यूपी, अभी जो यूपी में लेखपाल वाला जो मामला चल रहा है, एसटीएफ को भी एक बहुत ही बड़ी कामयाबी मिली है। फिर से एक मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया गया है। अब बात यहाँ पर क्या आती है भाई? गिरफ्तारियाँ तो हो ही रही हैं। देखो, एसटीएफ ने जैसे 15,000 लोगों का नाम सामने लाया है, क्या यूपीएस, ये जो यूपी ट्रिपल एससी है, क्या आयोग ने भी किसी एक का नाम सामने लाया है? नहीं ना, एक का भी तो नहीं। जबकि सभी लोग जानते हैं कि बिना इंटरनली किसी के इफेक्ट होने के ये सब चीज़ें पॉसिबल ही नहीं बनती हैं। अब सिंपल सी बात है, देखो इतना ज़्यादा कैंपेन हो रही है, इतना ज़्यादा बच्चे विरोध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आयोग बिल्कुल चुप है, बिल्कुल खामोश है। ना तो वो यस कह रहा है, ना वो नो कह रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा सा क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा सा क्या है कि भाई अगर देखो, सिंपल सी बात है, अगर भाई आयोग के कुछ इंटरनली उससे इफेक्टेड है तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और नहीं है तो उनके फिर कोई ना कोई बच्चों के फेवर में कुछ तो स्टेटमेंट देना चाहिए। इतना ज़्यादा मामला बढ़ रहा है, बच्चे इतने परेशान हैं, लेकिन अभी तक भी आयोग का कोई भी ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आया है। इसका मतलब सीधा सीधा सा क्या होता है? तो देखो, बच्चों को आयोग शांत करना चाह रहा है। उसका ये मतलब बनता है कि भाई तुम शांत रहो, जो ये बच्चे आंदोलन कर रहे हैं बच्चे भी शांत हो जाएंगे। जैसे यूपीएसआई में डिक्लेयर कर दिया था, फिर बाद में मामला थोड़ा सा शांत होता ही, वैसे ही इसमें भी कर दिया जाएगा। 100% है ये बात, मेरी याद रखना आप। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जब तक आयोग शांत है तो इसका मतलब यही है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। दूसरी बात देखो, क्या यही जो बी और सी ग्रुप के जो एग्जाम होते हैं स्टेट लेवल पे, इन्हीं में ऐसा क्यों होता है? क्या जो यूपीएससी एग्जाम कराता है वही स्कूल होते हैं, वही टीचर होते हैं, वही सेंटर होते हैं? तब क्यों नहीं होती हैं ये सब चीज़ें? तभी भी तो होना चाहिए ना। अगर ऐसा है तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि भाई अगर आप एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए इनकैपेबल हो या कराना नहीं चाहते हो तो भी कोई और समिति बना दो, कोई और कमेटी गठित कर दो इन एग्जाम के लिए, ताकि कोई फेयरली इन एग्जाम को कंडक्ट करा सके। इसका मतलब एक ये हो गया, जैसे ना एक गैस सिलेंडर हो गया, डेली होता है भैया लीक कर रहा है, वैसे ही हमारा पेपर का मामला हो गया। जो भी एग्जाम होता है लीक होना ही होना है। सॉल्यूशन क्या है? जब तक उसको चेंज नहीं किया जाता तब तक वो प्रॉब्लम बनी ही रहती है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर मेरी एक छोटी सी ही आपको सलाह है कि अपना जो आप प्रेशर बना रहे हैं वो बराबर बनाए रखिए, एकजुटता के साथ में बना के रखिए। क्योंकि जो चीज़ें सामने आ रही हैं, अभी एक चीज़ सामने आई है, ट्विटर पे एसटीएफ के ट्विटर हैंडल पे किसी ने अपना भाई नंबर दे रहे हैं कि भाई हमारे पास में इंफॉर्मेशन है, हमसे कनेक्ट कर हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमारे पास जानकारियाँ धमकियाँ मिल रही हैं। तो पहला क्वेश्चन, क्या वो चीज़ें सही हैं? क्या वो जो जानकारियाँ हमारे सामने आ रही हैं क्या वो एक नंबर हैं, या उनमें भी कुछ मिलावट है? सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं वो भी तो एक ऐसा रूप नहीं है कि मतलब एक होता है ना बरगलाना, एक सही वे से भटकाना कि भाई हाँ चलो अब सही वे में जा रहा है,
अब सही वे में चीज़ें जा रही हैं, तो उन सब चीज़ों पे बहुत ही अच्छे से काम करना जरूरी है। लेकिन आयोग यहाँ पर बिल्कुल भी अपना कॉपरेट नहीं कर रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। आप सभी लोगों को भी समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, देखो अपना आंदोलन आपको बना के रखना है, लेकिन नियम और दायरे में रहकर ही, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ। क्योंकि इससे क्या होगा, देखो अभी अगर आप ये प्रेशर बना के रखते हैं तो उससे क्या होगा कि हो सकता है आयोग प्रेशर में आके कुछ ना कुछ आपके भले के लिए कोई कदम उठा दे, जिससे जितने बच्चों ने इतनी मेहनत की है, दुख होता है, इतना मेहनत करके इतनी लड़ाई लड़के वो उस स्टेज तक पहुंचते हैं, और फिर जब फाइनल स्टेज आने वाली है तो ये चीज़ें सामने आती हैं। तो इससे केवल क्या होगा कि हो सकता है कि आयोग कुछ आपके हक में कुछ चीज़ें क्रिएट कर दे, या फिर जो आने वाली भर्तियाँ या जो आने वाले एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं वो फेयरली कंडक्ट कराए जा सकें, या जो आने वाली भर्तियाँ वो फेयरली हो सकें। बस केवल और केवल इतना मकसद है। ध्यान रखिए अपना, कुछ भी लेटेस्ट अपडेट होगी तो आपको वो ज़रूर मिलेगी। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके अपना ओपिनियन मुझे ज़रूर बताइए। बाय बाय।